हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्याम एंड आज आप देखेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कब इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड के द प्रॉफिट्स ऑफ द 800 ऑफ द वर्ल्ड ये क्या है। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट इट। पहले सब कॉन्सेप्ट ऑफ द समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक ज़रिया है जहाँ पर लॉट्स ऑफ पीपल दे इन्वेस्ट, दे होल्ड द म्यूचुअल फंड एंड बिकम जनरेट टू रिटर्न एंड द लॉन्ग टर्म पीरियड में आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली द मेनी मोर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। फर्स्टली द इंडेक्स फंड, secondly large cap fund, small cap fund, mid cap fund and flexi cap fund. These are the many more types of fund and फंड को इन्वेस्ट करने आप SBI स्टॉक ब्रोकर के पास भी जा सकते हैं और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टिंग, दिस इज़ द पर्पज़। म्यूचुअल फंड और हेजटैग फंड, ये दोनों में आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि कहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके 2-3 रूल्स है। वो रूल्स को आप फॉलो करके एक बेहतरीन रिटर्न कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो फर्स्टली म्यूचुअल फंड तो समझ में आया, ये मार्केट में इन्वेस्ट करता है। फर्स्ट थिंग बताऊंगा, म्यूचुअल फंड के ज़रिए आप इन्वेस्ट करने से पहले आप कैसे, डायरेक्ट है फंड या इनडायरेक्ट है या फिर किसी के बेसिस पे या किसी ब्रोकर के पास आप ज़्यादा रिटर्न उनको 1% 2% दे रहे हैं, या आपको सबसे पहले चेक करना है। पहले देखना है कि डायरेक्ट है कि नहीं है। सेकंड, उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो सबसे कम होना चाहिए। उसका जो एक्सपेंस रेशियो है लो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ते हुए समय के साथ उसका एक्सपेंस रेशियो ग्रेटर थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है करके। आप जब भी कुछ खरीदे तब देख लेना कि लो एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए, लो एक्सपेंस रेशियो। एंड थर्ड थिंग्स क्या बोलती है म्यूचुअल फंड के बारे में? क्या बोलती है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा ज़रिया है कि आप उसके ज़रिए लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट तो आप 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और सीक्रेट ऑफ द म्यूचुअल फंड का सीक्रेट क्या है? उसका अभी मार्केट की गिरावट आ रही है। सभी म्यूचुअल फंड के जो वैल्यू है, वो NAV भी जो वैल्यू है वो सबसे लो है। लो मतलब क्या? जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ्यूचर में जो रिटर्न्स मिलेगा वो हाई रिटर्न जनरेट होगा, बहुत हाई रिटर्न जनरेट होगा। तभी भी आप जब भी इन्वेस्ट करें तो NAV ये बहुत कम होना चाहिए। इससे आप फ्यूचर में ग्रेटर देन रिटर्न्स बना सकते हैं। और ये हो गया म्यूचुअल फंड। इसके बाद में हेजटैग फंड क्या होता है? ये US बेसिस फंड है। यहाँ पर मोर देन 70,000 रुपीज़ जिसकी मंथली है वो उस फंड को चूज़ कर सकते हैं। और वो फंड दे कैन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, स्मॉल बहुत कम पीरियड में ज़्यादा रिटर्न्स कैसे जनरेट करते हैं। वो डायरेक्ट US के जो लोग फंड मैनेजर है वो डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और हाईली रिटर्न जनरेट करके देते हैं करके। वो हेजटैग बेसिस फंड होता है। उसके बारे में डिटेल अगर जानना है तो मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। और ये म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो था। फर्स्टली डायरेक्ट फंड होना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो ये सबसे कम होना चाहिए और NAV वैल्यू ये सबसे कम होना चाहिए। ये अगर आप देख के अगर चेक करके अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एकदम बेस्ट और सबसे बढ़िया फंड इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, ब्लू चिप फंड, ऐसे ही फंड में आप इन्वेस्ट करें। और स्मॉल कैप ये रिस्की होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि थोड़ी भी मार्केट में गिरावट आती है तो ये फंड में भी गिरावट आती है। और आप अगर लार्ज
लार्ज कैप फंड में या इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भारत की जो 50 कंपनियां हैं उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ब्लू चिप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भारत की जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उसमें आपका मनी जाएगा। और लॉन्ग टर्म पीरियड में मनी आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना डिपेंड करता है कि आप हाईली रिटर्न भी जनरेट कर सकते हो और आपको कंपाउंड भी इफेक्ट मिलता है। कंपाउंड इफेक्ट एक ऐसा ज़रिया है कि आपके पैसे डबल ट्रिपल चौबल ऐसे होते जाते हैं। और ये ज़रिया है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड द सीक्रेट ऑफ द मनी, नेवर लूज़ मनी। रूल नंबर 1 है नेवर लूज़ मनी एंड रूल नंबर 2 है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ द मनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो and bye bye, take care and believe in yourself and go self made।